स्टूडेंट, दिस इज एस्टडी चैनल बैक अगेन विद न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हमारा रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग होने वाला है। क्योंकि पिछले चैप्टर्स हमने डाइस को पढ़ लिया था, 3 पार्ट उसके बने थे। रीजनिंग डाइस के 3 पार्ट बन चुके थे, उसको हमने पूरी तरीके से समझा दिया था। कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करवा दिए थे, उनमें आपको समझ में आ गया होगा। अब आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और आपको पढ़ाते हैं कोडिंग डिकोडिंग आखिर होता क्या है और किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है और इसके क्या क्या फॉर्मूले वगैरह होते हैं। रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 हमारा रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा लंबा चला जाए वीडियो, इस वजह से हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे इसकी हर एक चीजों को स्टडी करेंगे और देखेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस देखेंगे और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे एग्जांपल क्वेश्चंस करा दूंगा। बाकी तो आप उसी हिसाब से कर लीजिएगा, फॉर्मूले मैं आपको सारे सब कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले अब सही। So there are 26 letters in alphabet. Every letter is belong from a number that represent their numeric value. कि अल्फाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, ये सब सबको पता है। और वो हर एक लेटर्स जो होते हैं वो एक नंबर से बिलोंग कर रहे होते हैं जो उनकी न्यूमेरिक वैल्यू को शो कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हमें सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल में हमें कुछ चीजें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ये हमारा सर्कल बन गया, थोड़ा सा गड़बड़ बना है, कोई बात नहीं। ए बी, तो इस तरीके से हमारा जो सर्कल बना है इसमें हम देख सकते हैं कि हमने ए बी सी डी पूरा लिख दिया है। अब इसमें हम जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उनको शो करेंगे कि कैसे हमारी न्यूमेरिक वैल्यू बनती है। तो हमारी ए की होती है 1, बी की 2, सी की 3, 4, 5। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिक वैल्यू सीधे डायरेक्शन में हमने दिखा दिया है। अब एक बार हम उल्टे डायरेक्शन में भी न्यूमेरिक वैल्यू दिखाएंगे, पर उल्टे डायरेक्शन की जो न्यूमेरिक वैल्यू दिखाएंगे वो उसको हम सर्कल के अंदर लेटर्स के जस्ट नीचे दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिक वैल्यूज को दिखा दिया है। जो हमारी फॉरवर्ड वाली न्यूमेरिक वैल्यू है वो रेड पेन से बाहर सर्कल के बाहर है, और जो हमारी बैकवर्ड वाली है यानी कि उल्टे जब हम गिनेंगे तब वो हमारी जेड से लेकर ए तक पूरी न्यूमेरिक वैल्यू उल्टे तरीके से लिखे हुए हैं, वो हमारे सर्कल के अंदर जस्ट लेटर्स के नीचे या फिर अबव में दी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे गौर करिएगा, थोड़ा सा इसको मैं
हाँ, अब फोकस इसका थोड़ा सही किया है। तो आप देख सकते हैं कि वन की वैल्यू ए की वैल्यू 1 होती है और 26 होती है। 1 फॉरवर्ड में होगी और 26 बैकवर्ड में हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनको समझना पड़ेगा। जो कुछ एस फैक्ट्स हैं, यानी कि की पॉइंट्स होते हैं हर एक चैप्टर के, वो मैं एस फैक्ट्स के नाम से बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा। तो एस फैक्ट में सबसे पहला जो फैक्ट्स बन रहा है, वो हमारा सबसे पहला की पॉइंट है, वो हमें याद रखना है इजोटी। इजोटी याद रखना है। इजोटी का क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू देखिए AJOTY, मतलब यहाँ 5 की टेबल चल रही है। ई हो गया 5, जे हो गया 10, हो गया 15, टी हो गया 20 और वाई हो गया 25। इजोटी हमें याद रखना है। ठीक है, और हमें एफ को क्या करना है, एफ सीधे सीधे आप क्या करेंगे, बस ऐसे डॉट 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 करके आपने ये एफ को 6 बना दिया है। क्या बन गया ये एफ बन गया है 6। ठीक, अब यहाँ एच जो है, एच डॉट 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 करके हमारा बन जाता है 8। ठीक, एच हमारा 8 बन जाता है। आई को कर्सिव में लिखने पर ये इस तरीके का होता है, तो ये 9 बन जाता है। कर्सिव में कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो आई हमारा 9 बन गया। जे के एल तीनों भाई भाई हैं, 10 11 12, 10 11 12, एक एक साल मतलब बाद इनका जन्म हुआ, इस वजह से ये तीनों भाई भाई हैं और 10 11 12 इनका नंबर हो जाएगा। ठीक है, जे के सबसे पहले अगर आपको याद रखना है तो आप इस तरह के फिंगर में भी याद कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको याद करना है। इधर देखिए, JKL 10 11 12, JKL एंड 10 11 12। तो JKL अगर L पूछा गया तो 10 11 12, L 12 है। ठीक है, और K हमारा 11 है। ठीक, और J हमारा 10 है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इस फैक्ट्स में जो आगे की कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी मैं लिख देता हूँ। इसके लिए मेरे को ये ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को मिटाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स में देखते हैं, उनको भी हम स्टडी करते हैं। और ये जो चित्र डायग्राम बना है, इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसे नोट कर लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। तो अब आगे के कुछ फैक्ट्स लिख देता हूँ, उन्हें आप याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा जो 6 फैक्ट्स है, वो है हमारा एम को क्या करना है। एम के नीचे कुछ नहीं, बस एक डंडी खींच लीजिए, इसको घुमा दीजिए, ये बन जाएगा 13। डब्ल्यू को
W को क्या करना है, सीधे नीचे 2 लिख दीजिए, 23 बन जाएगा ये, क्योंकि 3 उल्टा बनेगा लेकिन हमें इतना अंदाजा मिल जाएगा कि ये 23 है। ठीक है, M के नीचे 1 लिखना है, W के नीचे 2 लिखना है। M के नीचे 1, W के नीचे 2, ये आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि पहले जो आ रहा है M और W एक ही जैसे होते हैं, बस उल्टा ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो हमें M पहले आ रहा है तो 1, देन उसके बाद W आ रहा है तो 2। 8 जो है वो सॉरी 8 फैक्ट जो है वो हमारा P है। P को हम बस क्या करेंगे, एक डंडी खींचना है, ये 16 के जैसे देखने लगा है। ठीक है, R को क्या करना है, R में सिर्फ हमने क्या खींचा, एक ही ऐसे लाइन खींच दी और ये R के नीचे का जोड़ दिया, तो ये हमारा R18 हो गया है। ठीक है, तो P16 R18, P16 R18 आपको इस तरीके रखना पड़ेगा। ठीक है, और 10th वाला जो फैक्ट है वो हमारा T20 है। तो T20 तो क्रिकेट सब लोग आपने खेला होगा, तो T20 आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे आते हैं कुछ जो फैक्ट्स आते हैं वो हमारे कुछ इस प्रकार से हैं, ये सिर्फ समझने के लिए हैं। ठीक है, आप इनको समझ कुछ ही आपको लेटर समझने पड़ेंगे, बाकी सब आपको एक बार में क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। कुछ ही लेटर्स आपको बस समझने रहते हैं, बाकी सब एक बार में आपको फिर रिवाइज हो जाते हैं, लर्न हो जाते हैं। समझिएगा 11वां फैक्ट जो है वो हमारा एक्स है। अब एक्स के 4 हाथ हैं, फर्स्ट हाथ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इसको हम 24 बना देंगे क्योंकि 4 हाथ है और इसमें 2 है, तो इसके नीचे भी अगर हम 2 लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो x को इतना तो हमें पता ही है कि x जो है लास्ट की तरफ आता है और 26 लेटर होते हैं, 24 हो गए, 4 हाथ है इसके। ठीक, v के 2 पैर हो गए। ठीक है, v के पास हमारे पास क्या हो गए, 2 पैर हो गए। जब v के 2 पैर हो गए तो 2 पैर होने के कारण v क्या आता है, 20 के बाद ही आता है ना, सीधे बात है, t के बाद आता है तो सीधे 22 हो गया। ठीक, इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। P अब 16 है तो O 15 हो जाएगा, N 14 हो जाएगा। ठीक है, बाकी JKL आपको बता दिया, 8 9 बता दिया, F के बाद F6 आता है तो G हो जाएगा 7। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि इनके अगर हमें बैकवर्ड नंबर्स मालूम करने हैं तो हम क्या करेंगे, कि आखिर बैकवर्ड नंबर क्या होगा। तो बैकवर्ड नंबर्स की एक ट्रिक होती है बैकवर्ड नंबर निकालने के लिए। तो बैकवर्ड नंबर का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं सबसे पहले, इसको एक एस फैक्ट्स अब जितने भी मैंने लिखा है वो सब आपको नोट कर लेना है। ये काफी ज्यादा फायदेमंद है, अगर आप इनको पढ़ते हैं, इनको याद रख लेते हैं तो आपको इतनी जल्दी सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व करेंगे कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे ही क्वेश्चन आएंगे वैसे ही जा रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी स्क्रीन में वैसे ही चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको जब एक बार नंबर याद हो गया ना, फॉर्मूला याद हो गया ना, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं रह जाती। बस इनके नंबर याद हो जाए, एक बार फॉरवर्ड काउंटिंग में इनके नंबर याद हो जाए। अब हम समझेंगे कि सीधे बैकवर्ड नंबर अगर किसी सब उसका नंबर का निकालना है तो वो नंबर का बैकवर्ड नंबर क्या होगा। ठीक है, हम देखते हैं बैकवर्ड नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है। तो इस फैक्ट कहाँ है, हाँ इस फैक्ट देख रहे हैं, हमारा बैकवर्ड का जो नंबर है बैक नंबर इक्वल 27 माइनस फॉरवर्ड नंबर। बस इतना आपको करना है, बस बात खत्म, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, बैक नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस फॉरवर्ड नंबर। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना। तो बैक नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस फॉरवर्ड नंबर। आप समझने दें, बैक नंबर निकालना है, अगर हमें 2 का बैक नंबर निकालना है, 27 में 2 माइनस कर रहे हैं 25, यानी कि 2 का 25 आ गया। 3 का क्या बोलते हैं, एस का बैक नंबर निकालना है तो 27 माइनस 19 हो जाएगा 8, तो 8 आ गया। तो देखिए 8 आ गया इसका बैक नंबर। तो हमें बैक नंबर जो है वो मिलने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल करके दिखा देता हूं आपको, एक दो एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे हमें निकालना है ओ का बैक नंबर, तो ओ का बैक नंबर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बैक नंबर क्या था, देखिए तो 27 माइनस 15 इक्वल, सॉरी पहले हम ओ दिखा देते हैं। ठीक है, अब ओ दिखाया है तो ओ क्या होता है, ओ होता है हमारा 15 न्यूमेरिक वैल्यू में। तो 27 माइनस 15 कितना हो जाता है हमारे पास हो जाता है, हाँ 12। अब जब 12 हो गया तो 12 किसका हो जाएगा, सीधी बात है 12 हमारा ओ का बैक नंबर हो जाएगा, बैक नंबर।
तो देखिए जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे बोर्ड पे देख सकते हैं कि ओ का बैक नंबर है हमारा 12। तो इस तरीके से हम बैक नंबर्स भी निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला हमें याद रखना रहता है, बाकी बैक नंबर हमारे इस तरीके से निकल आएंगे। अब आगे कुछ देखते हैं अपोजिट लेटर्स। हाँ अपोजिट लेटर्स बस यही है, बैक नंबर माने अपोजिट लेटर। लिख देता हूं बैक नंबर इज इक्वल टू अपोजिट लेटर। बैक नंबर इक्वल अपोजिट लेटर। टॉपिक एक अलग से मैंने बनाया था, लेकिन अब कोई हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। टॉपिक मैंने अलग से बनाया था, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है। बैक नंबर अपोजिट लेटर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा निकल आएगा विपरीत अक्षर अपोजिट बैक काउंट अल्फाबेट के लिए एक विपरीत अक्षर। अब हम समझेंगे, तो हमने बैक काउंटिंग में से निकाल लिया है कि बैक नंबर ओ का क्या होगा, ठीक है, और किसी और चीज का क्या होगा। कैमरा शायद हिल गया थोड़ा सा, वेट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ कैमरा का। हाँ, तो हमारा बैक नंबर जो है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक। अब आपको इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अपोजिट लेटर कैसे निकाला जाता है। जैसे ए का अपोजिट लेटर हमसे मांगा गया, तो ए का अपोजिट लेटर क्या होता है। ये अपोजिट लेटर भी सेम इसी फॉर्मूले से निकलेगा। हमें यहाँ पे अपोजिट बैक नंबर निकला था, अब अपोजिट लेटर निकालना है, तो अपोजिट लेटर भी हम निकाल लेंगे। अपोजिट लेटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं ए का अपोजिट लेटर। ए का अपोजिट लेटर हम लिख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने एरो बना दिया है, अपोजिट लेटर नहीं लिखा है, ठीक। अब ए का अपोजिट लेटर हमने लिखना है, तो रुक जाइए मैं बता रहा हूं। सीधे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो तो यही बनेगा कि बैक नंबर अपोजिट लेटर, ठीक है। तो आपको अपोजिट लेटर तो आपको यहाँ पे हो जाएगा जहां बैक नंबर लिखा है, तो अपोजिट लेटर इक्वल 17 माइनस फॉरवर्ड नंबर, ठीक। ये भी हमारा क्या है, फॉर्मूला। इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। ए का अपोजिट निकालना था, निकालते हैं। तो ए का अपोजिट हमें कैसे निकालना है, सीधे 27 में माइनस किया फॉरवर्ड, यानी कि ए माइनस किया तो हमारे पास आया ये 27 में ए की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हो जाएगा 26। अब 26 किसका नंबर होता है आप ये बताइए। 26 बैकवर्ड हो जाएगा ए का। जब बैक वाले नंबर में फॉर्मूला लगाएंगे, अपोजिट लेटर में लगाया तो 26 लेटर होता है अपोजिट जेड का, ठीक है। मतलब 26 नंबर जो होता है वो जेड का होता है, तो इसलिए हमारे पास अपोजिट जो हो जाएगा वो ए का, वो जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें नंबर्स मिल जाते हैं। तो अपोजिट लेटर आपको मिल गया। इसी तरीके से आप अपोजिट नंबर बैक नंबर निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। सेम फॉर्मूले है, लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। एक में बैकवर्ड नंबर निकालते हैं, एक में हमारा अपोजिट लेटर निकालते हैं। इसके साथ अब हम चलते हैं प्रश्नों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अब यहाँ पे कई तरीके के मिलेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कई सारे हैं, उनको मैं डायरेक्ट बताऊंगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं बताऊंगा, यानी कि हेडिंग डाल दूंगा, क्योंकि सारी हेडिंग एक साथ दी गई है। लेकिन अब मैं हेडिंग डालूंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा, हेडिंग डालूंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन करता रहूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में हमारा सबसे पहला टाइप है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा है अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन, यानी कि जो प्लेसेस होंगे उनमें ये चेंज हो जाएगा, जो लेटर्स के प्लेस होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन, अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन। ठीक है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे विपरीत अक्षर या अपोजिट लेटर या बैक काउंट सॉरी यहाँ पर लेटर्स की सीरीज को चेंज करके नए वर्ड्स फॉर्मेशन किए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 फिलामेंट 1, ठीक है। अब फिलामेंट 1 क्या है, इसके भी अंदर जो एक तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फिलामेंट 1 है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के भी जो अंतर्गत नए टाइप्स आ रहे हैं वो हमें फिलामेंट 1 में मिलेंगे, फिलामेंट्स में मिलेंगे। तो फिलामेंट 1 जो है वो हमारा इस प्रकार से होगा, कुछ दिखा दे रहा हूं। फिलामेंट 1 जो है वो हमारा है कि वर्ड्स के लेटर्स को उल्टी सीरीज में कोड करना, ठीक। वर्ड्स के लेटर्स को वर्ड्स के लेटर्स को उल्टी सीरीज में कोड करना। अब यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है कि डॉक्टर को यदि, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखा, डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा, ठीक, डॉक्टर को ये लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो लेक्चरर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, लेक्चरर। लेक्चरर को क्या लिखेंगे, अब समझते हैं। पहले डॉक्टर को ये लिखा गया है तो लेक्चरर को क्या लिखेंगे, पहले डॉक्टर वाला समझते हैं कि डॉक्टर में हुआ क्या है आखिरकार। तो इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, पहला ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है। अब समझिएगा, इसको पहले कर दिया गया, इसको बाद में कर दिया गया, यानी कि देखिए डॉक्टर में ये दो ग्रुप बने, इसको इधर कर दिया गया, इसको इधर कर दिया गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले लिख दिया TOR, उसके बाद लिख दिया DOC। अब इन दोनों को प्लेसेस चेंज करने में, इन दोनों के ग्रुप के प्लेसेस चेंज करने में भी हमने क्या किया, इनको पलट के लिखा है। पलट के लिखने में क्या हो जाएगा, ROT एंड COD, ROT एंड COD हो गया। तो पहले हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर इन दोनों के प्लेसेस चेंज किया, फिर इन दोनों को पलट के लिख दिया, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, LECTURER, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। अब दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद हमने इसे उल्टा उल्टा लिख लिया, ठीक है, मतलब इनकी प्लेसेस चेंज कर ली हैं, LECT। अब पहले क्या लिखेंगे, पहले RERU, तो RERU। अब इधर का TCEL। तो ये हमारा जो आंसर है, इस तरीके से हमारा RERU TCEL, इस तरीके से हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर बन जाएगा। फिलामेंट 2 देखना है, फिलामेंट 2 क्या कहता है, दो बराबर भागों में बांट के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के दोनों पार्ट्स को उल्टा लिखने में। हाँ, अब फिलामेंट्स 2 को भी समझिएगा कि वो क्या कह रहा है, फिलामेंट 2 क्या कह रहा है। तो इसको यहाँ पे सिर्फ इतना मिलाएंगे, वर्ड्स के लेटर्स को दो बराबर भागों में बांट के कोड करना। वेट अ सेकेंड, अभी आता हूं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा।
क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे और क्वेश्चंस हमारे ये कह रहे हैं कि सॉरी फिलामेंट 2 हमारा ये कह रहा है कि वर्ड्स के लेटर्स को दो बराबर भागों में कोड करना है। दो बराबर भागों में कोड करने का मतलब आपको ये भी पहले मैं समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से दो बराबर भागों में बांट कर हम कोड कर रहे हैं। आपको यहाँ पे एक पूरा लेटर दे दिया जाएगा, सॉरी एक पूरा वर्ड दे दिया जाएगा ABCDEF, ठीक है, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। अब दो बराबर भागों में इसे बांटा तो दो बराबर भागों में ABC हो गया और DEF हो गया। अब इसे समझिएगा कि इसको कैसे कितने प्रकार से इस तरीकों को बांट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ABC तो ABC लिख दिया, DEF को हमने क्या किया FED लिख दिया, ठीक, पहला ये हो गया। अब ABC को सॉरी CBA हो गया, DEF हो गया, ठीक, एक इस तरीके का हो गया। अब एक हो गया CBA और FED, एक इस तरीके का हो गया। अब इनके दोनों के प्लेसेस चेंज करके भी बना सकते हैं, कैसे समझिएगा, ठीक है, इसी के नीचे कर दे रहा हूं, इधर मैं एग्जांपल में क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। तो DEF हो गया इधर, तो DEF कर दिया गया, ठीक है, ABC इधर बन गया, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लेसेस सिर्फ चेंज किए हुए हैं दोनों पार्ट्स के, बाकी इनमें अंदर में कोई चेंज नहीं किया गया, ठीक। अब इसके बाद FED बना दिया गया, FED ABC कर दिया गया, FED CBA कर दिया गया। अब CBA और DEF कर दिया गया, DEF और CBA कर दिया गया। इस तरीके से हमारे कई सारे चेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो इनको आपको चेंजमेंट आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में कौन से चेंजमेंट किए गए हैं। अब इसका हम सीधे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया है, सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया कि हमने क्या किया गया, चेंज सिस्टम को चेंज किया गया है हमारा सिस्टमेट में, तो हम को चेंज करेंगे हम सिस्टम को हमारा सिस्मेट में चेंज किया गया है, यानी कि दो पार्ट्स तो हमने डिवाइड कर दिए, एक ये और एक ये। तो ये वाला तो अपनी जगह पे है, इसको हमने भी अपनी जगह पे रखा, पर इसके अंदर चेंजमेंट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी दो पार्ट में चेंज करेंगे, दो पार्ट्स में मतलब डिवाइड करेंगे। पहला वाला पहले वाली की जगह में ही रहेगा, पहला पार्ट, ठीक। अब दूसरे वाले का इंटरचेंज कर देंगे तो भी वही बन जाएगा। तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, नियरर ही बनेगा। सॉरी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा था, गड़बड़ हो गया। यहां पे इसका भी दिया गया है, नियरर को हमने क्या किया गया है, नियरर, ठीक है। हमें पूरा समझना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास कुछ आंसर सही से आएगा। तो फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे, ओके, तो हमारे पास फ्रैक्शन को हम क्या लिखेंगे। अब सबसे पहले ऊपर वाले में हम देखते हैं ऊपर वाले में क्या चेंज हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले में ये तो चेंज हुआ है, मतलब अंदर ही चेंज हो गया है, इसकी प्लेस नहीं चेंज हुई, तो ये चेंज हुआ है, ठीक। अब इसमें समझेंगे, ये दो पार्ट्स में थे, ये दोनों क्योंकि मतलब सेम बनाएंगे तो इधर का चेंज नहीं होगा, ठीक है, इधर का चेंज कर दिया गया। मतलब की है कि दोनों जो वर्ड्स दिए गए उन दोनों में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया और दोनों पार्ट्स के अंदर चेंजमेंट हुई है, लेकिन बिकॉज ऑफ सेम वर्ड्स हमें ये चेंजमेंट नहीं दिख रही और इसमें भी चेंजमेंट नहीं दिख रही। इसका मतलब दोनों पार्ट्स में चेंजमेंट हुई है। तो इसका भी क्या होगा, दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे और दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद दोनों पार्ट्स में इंटरचेंज होगा, मतलब अंदर चेंजमेंट होगा। तो CARF और उसके बाद NOIT, ये हमारा आंसर बनेगा। इसके भी चेंजमेंट होगी, इसकी भी चेंजमेंट होगी, ठीक है। प्लेसेस की नहीं, प्लेस तो अपनी जगह पे रखे हैं पर अंदर चेंजमेंट होगी। तो CARF NOIT इस तरीके से बन रहा है, क्योंकि हमने इन दोनों एग्जांपल्स को देखा है ना, ठीक है। अगर यहाँ ऐसे दिया था और ये ऐसे, तो इसका पूछ लिया गया था तो एज इट इज हम कर देते, लेकिन एक्चुअली दोनों में फंसाने के लिए हमें क्या करते हैं कि मतलब हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दो एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं, ठीक है।
और फिर उसमें से हमें देखना पड़ता है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा, कौन सा गलत होगा। तो अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा फिलामेंट 3। फिलामेंट 3 हमारा क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। सबके फर्स्ट और लास्ट लेटर नए स्थान पर रखा जाए, बीच के सभी लेटर्स ओके। तो हमारे पास ये है। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया है। तो एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है सीधे मशीन का, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, फिलामेंट 3 कह रहा है कि शब्द के फर्स्ट और लास्ट लेटर को अपनी जगह में रखें, बाकी सभी को चेंज कर दें। यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट अपनी जगह पे रखा गया है। देखिए फर्स्ट और ये हमारा लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये तो अपनी जगह में चेंज मतलब अपनी जगह में रखे हैं, बाकी अंदर के चेंज हुए। अब कैसे चेंज हुए इसमें देख लीजिए, NIHCA, बाकी ऐसे ही विपरीत कर दिए गए, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, इसमें फर्स्ट और लास्ट को देखना है। फर्स्ट हमारा हो जाएगा D एंड लास्ट हमारा हो जाएगा D। फर्स्ट एंड लास्ट D हो जाएगा, बाकी हमें क्या करना है, NOMA और I, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। फिलामेंट 4, फिलामेंट 4 क्या कह रहा है, कितने टाइप्स के क्वेश्चन है पहले मैं ये देख लेता हूँ, कितने हो पाएंगे आज, कितने नहीं हो पाएंगे। 9 टाइप्स के क्वेश्चन है, वो काफी बड़े हैं। ये भी लग रहा है 3 पार्ट्स में ही होकर जाएगा, 3 पार्ट्स में ही बनेगा। ये पूरा वीडियो 3 पार्ट्स में बनेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का भी वीडियो जो होगा वो 3 पार्ट्स में ही बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा लॉन्ग चैप्टर्स है ये। सबके प्रत्येक अक्षर को बोर्ड में एक निश्चित स्थान पाएगा, ठीक है। फिलामेंट 4 कहते हैं कि शब्द के प्रत्येक लेटर को, यानी कि एवरी लेटर को हम कोड में एक सर्टेन प्लेस यानी कि निश्चित स्थान पर लिख रहे हैं। निश्चित स्थान पर जब शब्द के प्रत्येक लेटर को या फिर प्रत्येक मतलब एवरी लेटर प्रत्येक अक्षर को लिखेंगे तो वो हमारा फिलामेंट 4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब किस तरीके के एग्जांपल आएंगे। ठीक,
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टीचिंग का हो गया है चीटिंग, यानी कि टीचिंग का जो था वो टीचिंग चीटिंग में बदल गया है। अब समझते हैं कि यहाँ पे हमने किस हिसाब से इसको इंटरचेंज किया है, मतलब किस हिसाब से यहाँ पे चेंजमेंट हुई है। सी एच पहले आ गया, सी एच यहाँ पे था पहले आ गया, और उसके बाद ई ए है, और उसके बाद ये हमारा जो टी है वो सी एच की जगह चला गया है। तो सी एच हमारा पहले आ गया, ई ये हो गया, टी बाद में आ गया, ठीक है। तो इसमें लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ग्रेडियंट में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 7 8 लेटर्स हैं। अब सीधे हम देखते हैं, क्योंकि नंबर्स अगर ज्यादा हो जाते हैं लेटर्स के तो हमें फिर क्या करना पड़ता है 1 2 3 4 करके हमें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, यानी कि जो क्या बोलते हैं 4 एंड 5 का नंबर है वो पहले आ गया, 1 का नंबर उनके प्लेस में चल गया, इस तरीके करना पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल तो हमारा 8 नंबर्स हैं, सिमिलर नंबर्स हैं, तो हमारा ऐसे ही काम चल रहा है, तो हमें इसमें ज्यादा नए नए तरीके खोजने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये 4 और 5 सीधे उठा के हम यहाँ फेंक देंगे और ये इनकी प्लेस में फेंक देंगे। तो हमारा सीधे बन रहा है कि DIRAGENT, हमारा बन रहा है DIRAGENT, इस तरीके से हमारा बन रहा है DIRAGENT। हाँ, क्योंकि DI फोर्थ और फिफ्थ नंबर को हमने उठा के पहले प्लेसेस में भेज दिया, पहले प्लेस के नंबर को उठा के लेटर को उठा के हमने उनके प्लेस में भेज दिया, इसी तरीके से, और बाकी के बीच के जो है वो सेम तरीके से रखे हुए हैं। इसमें आपको और ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत है, तो आप बुक्स कोई ले सकते हैं। एक मैं और दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें आप देख लीजिए कि ये वाला कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे को ये वाला एग्जांपल मिटाना पड़ेगा। इनको क्या है, ठीक, और प्लेसिड का क्या है, डब्ल्यू का। तो ये हमारा बन रहा है, हाइम का इस तरीके बन रहा है और प्लेसिड का इस तरीके बन रहा है। तो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें कौन सा बनाना है, शोल्डर का बनाना है, ठीक है। SHOULDER, ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम हाइम का देखते हैं। तो हमारा क्या चेंज हो रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे H सेकेंड प्लेस में आ गया, और सेकेंड वाला जो हो गया वो फोर्थ प्लेस में आ गया, फर्स्ट सेकेंड में और सेकेंड वाला फोर्थ में, बाकी तो यहाँ पे आ गया, ठीक। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखिए हाइम क्या हो गया, चेंज कैसे हुआ, N H M and Y, N H M Y, इस तरीके से हमारा चेंजमेंट हुआ है। प्लेसिड का हमारा इस तरीके से चेंजमेंट हुआ है, डबल का चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं प्लेसिड का कैसे चेंज हुआ है। DPILCA, अच्छा ये वाला लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें हमने दूसरा तरीका यूज कर लिया था, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे चेंज हुआ है। इसमें NHMY, हाँ इस तरीके से। तो शोल्डर का भी हमारा कैसे चेंज हो जाएगा, शोल्डर का हमारा चेंज हो जाएगा, शोल्डर का हमारा चेंज होगा सीधे सीधे RSEHDOLU, RSEHDOLU, ये हमारा चेंजमेंट हो जाएगा शोल्डर का, ठीक है। RSEHDOLU, इस तरीके से हमारा शोल्डर का चेंज कर दिया गया है, ठीक। तो ये हमारे फिलामेंट 4 तक के हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा चैप्टर लॉन्ग है, काफी पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा लॉन्ग है इसमें।
ये भी 3 पार्ट्स में ही बनेगा। फिलहाल तब तक के लिए बस इतना ही, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, उसके बाद फिर मेरे को अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, तो फिलहाल तब तक के लिए बस इतना ही आप तैयार कीजिए। इतना ही आप समझिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ना समझ में आए फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, लेकिन इसको जरूर समझिएगा। और जो पहले आपको थ्योरी बहुत समझाई थी, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी के तो फिलामेंट्स और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसको आप देख सकते हैं। अक्षरों के स्थान में परिवर्तन, उसके बाद जो फिलामेंट 1 2 3 4 थे, वो सारे हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के भी टाइप्स थे। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल गए हैं किस तरीके आप चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है और मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा जो हो प्रॉब्लम हो वीडियो को अपलोड करने में वीडियो, और सही समय से वीडियो आपके पास सभी के पास जानी चाहिए, क्योंकि आपकी भी प्रिपरेशन करने की सही एक टाइम है, ठीक है। तो इसी के साथ आप वीडियो से पढ़ते रहिए, आप इसी तरीके रीजनिंग आप सारे चैप्टर्स पढ़ते रहिए। मैं आपको यहाँ पे सारे रीजनिंग के चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ आप इसी तरीके अपनी तैयारी करते रहिए। और टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए।